हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कारक विचार को हम लोगों ने समाप्त कर लिया, जो कि षष्ठ सोपान था। अब सप्तम सोपान में आज से समास विचार देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो को सीरियल वाइज अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज समास के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को साथ में लेके पढ़िए, अन्यथा इसमें तो है ही लाइन बाय लाइन। चलिए देखिए, छठे सोपान में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है, किंतु कहीं कहीं शब्दों की विभक्तियों का लोप करके शब्द छोटे कर लिए जाते हैं। यह तब संभव होता है जब दो से अधिक शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। इस साथ में जोड़ने को ही समास कहते हैं। अब देखिए, समास शब्द सम भली प्रकार, यानी सम मतलब भली प्रकार, उपसर्ग लगाकर अस, जिसका अर्थ है फेंकना, धातु से बना है और इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात दो या अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए और अर्थ भी पूर्ण विदित हो। मतलब दो शब्द को इस तरह से रखना, इस तरह से जोड़ना कि शब्द में कमी तो आ जाए लेकिन उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। जैसे देखिए, सभायाः पति तो हो जाएगा सभापति, सभापति। तो सभायाः पति इसका जो अर्थ है इसको और छोटा करके सभापति बना दिया गया है, तो इसका भी अर्थ यही होगा। यहाँ सभापति का वही अर्थ है जो सभायाः पति का, किंतु दोनों को साथ कर देने से सभायाः शब्द के विभक्ति सूचक प्रत्यय याह, जो कि षष्ठी में, का लोप हो गया और इस कारण शब्द सभापति सभायाः पति से छोटा हो गया। ठीक है, जैसे दो शब्दों को जोड़कर समास करते हैं वैसे दो या अधिक समास या समस्त शब्द भी जोड़े जा सकते हैं। मतलब दो शब्दों को जोड़कर हम लोग समास कहते हैं और उस सामासिक पद को भी हम लोग जोड़ करके उसको भी बना सकते हैं, समास उसका भी कर सकते हैं। राज्ञः पुरुषः तो हो जाएगा राजपुरुषः। धनस्य वार्ता, धन वार्ता, जो राज्ञः पुरुषः का अर्थ है वही इसको छोटा करने से, राजपुरुषः करने से इसका भी अर्थ हो जाएगा राजा का पुरुष। धनस्य वार्ता, धन वार्ता, इस प्रकार दो समस्त शब्द हुए। अब यदि ये दोनों जोड़ दिए जाएं तो राजपुरुषस्य धन वार्ता, अगर इन दोनों को जोड़ने पे राजपुरुषस्य धन वार्ता शब्द बन जाएगा। राजपुरुष धन वार्ता, अब इसको अगर छोटा करेंगे तो राजपुरुष धन वार्ता, यह एक समस्त पद बना। इस प्रकार कितने ही शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाए जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में किसी किसी ग्रंथ में ऐसे ऐसे समास हैं जो कई पंक्तियों के हैं। इनका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है और ग्रंथ जटिल हो जाता है। जैसा कि आप देखें भी होंगे, कादम्बरी और सुकनास, इसमें जो है इसी तरह से कई बुक्स हैं, तो उनमें सामासिक पद बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसका पूर्व काल का रूप देना विग्रह कहलाता है। मतलब जो समास किया रहता है उसको पूर्व स्थिति प्रदान करना, जैसे पहले वो था उस स्थिति को विग्रह कहा जाएगा। विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। समस्त शब्द के टुकड़े करके ही पूर्व रूप दिखाया जा सकता है, इसलिए वह विग्रह है। उदाहरणार्थ
धनवार्ता, जैसे ये समस्त पद है धनवार्ता, अब इसका विग्रह होगा, धनवार्ता का विग्रह धनस्य वार्ता हुआ, तो ये धनस्य वार्ता धनवार्ता का विग्रह हो गया। किन शब्दों को कैसे और किन के साथ जोड़ सकते हैं, इसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नियम संस्कृत व्याकरणकारों ने नियत कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस शब्द को जब चाहा तब दूसरे के साथ जोड़ दिया, मतलब इसमें कंडीशन है, इस तरह से नहीं कि कोई भी शब्द किसी भी शब्द के साथ जोड़ दिया जाए। अब है उदाहरणार्थ, रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था। इस वाक्य का अनुवाद हुआ, रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कवि आसीत्। इसी संस्कृत वाक्य में यदि समास करें तो इस प्रकार होगा, रघुवंश लेखक कालिदासः प्रसिद्ध कवि आसीत्। अगर समास करेंगे तो इस तरह से इसको करेंगे। कवि और आसीत में समास नहीं हुआ, कालिदासः और प्रसिद्धा में नहीं हुआ। कब किन दशाओं में समास हो सकता है, इसके मुख्य नियम इस सोपान में दिए जाएंगे। अब देखिए, समास के मुख्य 4 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। समास के मुख्य 4 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो तत्पुरुष के अंतर्गत, जैसे ये ध्यान दीजिए, बाबूराम सक्सेना में टीजीटी की परीक्षा में अगर समास पूछा जाता है कितने प्रकार का होगा, तो आप 4 प्रकार का ही बताएंगे। और लघु सिद्धांत में तो समास पंचधा, मतलब उसमें 5 प्रकार का है, लेकिन अगर इसमें पूछा जाएगा तो मुख्य रूप से 4 प्रकार का समास होता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास और हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसलिए कभी कभी समास के 6 भेद पाए जाते हैं। इन 6 भेदों के नाम इस श्लोक में आते हैं। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारयेनाहं श्याम बहुव्रीहि। इसमें जो है 6 समास का नाम आ गया है। लेकिन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में समास मुख्य रूप से कितने प्रकार का है, तो 4 ही प्रकार का आप बताएंगे। ठीक है। समास के 4 भेद समास में आए हुए दोनों शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता पर किए गए हैं। अव्ययी भाव समास में समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है। देखिए, अव्ययी भाव समास में समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है, तत्पुरुष में प्रायः दूसरा, द्वंद्व में प्रायः दोनों प्रधान रहते हैं और बहुव्रीहि में दोनों में से एक भी प्रधान नहीं रहता। दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द के ही विशेषण होते हैं। ठीक है। अब है अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग कल देखेंगे, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।